इस गौशाला में हम पहुंचे, यहाँ सारी देसी नस्ल की गायें हैं। और आप जानते हैं जो हमारी देसी नस्लें होती हैं उनकी बहुत विशेषता भी होती है। जैसे केरल के वेचूर की गायें। वेचूर एक गांव है केरल का, लेकिन इस गांव की जो वेचूर गाय है, नाम ही वेचूर इस गांव पे पड़ा है, ये वेचूर गायें दुनिया की सबसे छोटी गाय मानी जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे प्रूव भी करता है। मात्र 2 फीट 10 इंच की ऊंचाई होती है, 4 फीट की लंबाई होती है इनकी। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये देसी नस्ल की जो गायें हैं, ये गायें बहुत कम खाती हैं, लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती हैं। लेकिन ये देसी नस्लें हमारी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी जब केरल की ही प्रोफेसर सोसम्मा आइप ने बीड़ा उठाया। बहुत संघर्ष किया, बहुत लोगों से लड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन वे वेचूर गायों को संरक्षित करने में सफल भी रहे। केरल की वेचूर गाय एक दुर्लभ प्रजाति जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया की सबसे छोटी मवेशी नस्ल है। लगभग 2 फीट 10 इंच की ऊंचाई और लगभग 4 फीट 1 इंच की औसत लंबाई, जो कम भोजन में बड़ी मात्रा में दूध देती हैं और जिन्हें प्रोफेसर सोसाम्मा आइप के प्रयासों से ही विलुप्त होने से बचाया गया है। प्रोफेसर सोसाम्मा आइप एक गैर सरकारी संगठन वेचूर कंजर्वेशन ट्रस्ट के निदेशक हैं, जो केरल की स्वदेशी वेचूर और कासरगोड गायों के संरक्षण की दिशा में काम करता है। हालांकि इसके पीछे विरोध और धमकियों के खिलाफ अथक संघर्ष की गाथा भी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संरक्षण कार्य भारत में अपनी तरह का पहला था और उनके अथक प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने अपनी सूची में वेचूर गायों को शामिल किया। I had been in this conservation work for the last 34 years. मैं पिछले 34 वर्षों से वेचूर गायों के लिए संरक्षण का कार्य कर रही हूँ और इन 34 वर्षों में मेरे कुछ अच्छे और बुरे अनुभव भी रहे हैं। जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। कुछ साल पहले ये वेचूर गाय लगभग विलुप्त हो गई थी। ये गायों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कम भोजन में भी ज्यादा दूध देती है और ये आकार में भी बाकी गायों से छोटी होती है। राज्य सरकार की मदद से हमने वेचूर गायों की क्रॉस ब्रीडिंग कर इनका संरक्षण किया और आज इनकी संख्या देख मुझे काफी खुशी होती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह का पुरस्कार मिलेगा। मेरे काम को पहचानने और मुझे पुरस्कार देने के लिए मैं भारत सरकार की बहुत आभारी हूँ। प्रोफेसर आइप ने वेचूर गायों को किसानों के लिए उपलब्ध कराना और जैविक खेती के माध्यम से कृषि को पशुपालन के साथ एकीकृत करने जैसे कार्यों को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाया। पशु प्रजनन और आनुवांशिकी में उन्नत अध्ययन केंद्र की निदेशक, प्रोफेसर और प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर आइप ने अपने कार्यकाल के दौरान ICAR में अनुसंधान कर वेचूर दूध के औषधीय उपयोग तथा अन्य गुणों पर भी अहम जानकारी अर्जित की। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं प्रोफेसर सोसाम्मा आइप का छात्र हूँ। उन्होंने हमेशा हमें चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। मैं वर्ष 1993 से वेचूर मवेशियों के संरक्षण कार्य में सोसाम्मा मैडम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के छात्रों को इस संरक्षण कार्य से जोड़ा है। मैं पुनः कहता हूं कि मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैं पद्मश्री डॉक्टर सोसाम्मा आइप का छात्र हूं। I am very proud to say that I am a student of Padmashri Dr. Sosamma Aip। वेचूर संरक्षण परियोजना को पूरे भारत में एक मॉडल माना जाता है। इसके कारण स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की संख्या 26 से 44 पहुंच गई है। अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के साथ साथ अपनी पेशेवर उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार हासिल करने वाली प्रोफेसर सोसाम्मा आइप को पद्मश्री के सम्मान के लिए अनंत शुभकामनाएं।